नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आप मुझे देख पा रहे हैं विपुल क्लासेस पर। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी की भर्ती और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो पुरानी भर्ती जिसका कि एग्ज़ाम होना था वो अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, टीजीटी पीजीटी का 2022 का। तो दोस्तों, नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का गठन अब पूरी तरह से हो गया है और नए शिक्षा आयोग के गठन के बिना ये परीक्षा पॉसिबल नहीं थी। तो जैसे तैसे करके नए शिक्षा आयोग का गठन हो गया है, यानी कि 12 सदस्य जो है वो चयनित हो चुके हैं। हालांकि अध्यक्ष का चुनाव अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन ये देखिए स्क्रीन पर ये 12 सदस्य हैं जो कि अपने कार्यभार को संभालने जा रहे हैं और अध्यक्ष के लिए आवेदन किए जा रहे हैं, क्योंकि वाजिब कैंडिडेट न मिल पाने के कारण अभी अध्यक्ष का चयन नहीं हुआ है और अध्यक्ष के चयन के लिए आवेदन पत्र जारी हैं, किए जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अभी आपको बता दें कि जो नया शिक्षा सेवा चयन बोर्ड है, नया शिक्षा आयोग है, वो पूरी तरह से क्रियान्वित हो चुका है, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो MP अग्रवाल जी को बना दिया गया है। जब तक अध्यक्ष का चुनाव होता है तो तब तक MP अग्रवाल जी जो है कार्यवाहक जो है सदस्य अध्यक्ष होंगे, तो ये कार्य को देखेंगे, यानी कार्य सुचारू रूप से चलता रहेगा। और अभी हाल ही में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपनी पूरी नियमावली को जो है जारी कर दिया गया है और हालांकि नियमावली में कुछ संशोधन होने की संभावना है कि संशोधन हो सकता है, जैसे कि एज लिमिट में संशोधन हो सकता है। और हालांकि पूरी तरह से जो भी नियमावली है वो जारी कर दी गई है, तो उस नियमावली के अकॉर्डिंग ही अब नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है वो शिक्षकों की भर्ती करेगा। तो दोस्तों, 2022 में जो टीजीटी और पीजीटी की भर्ती निकली थी, उसका जो परीक्षा है वो अभी तक नहीं हो पाया था इस आयोग के बिना, क्योंकि पुराने आयोग को जो है ये एग्ज़ाम करवाना था, लेकिन पुराना आयोग इस एग्ज़ाम को नहीं करा पाया क्योंकि उसको जो है हटना पड़ा है और नए शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को ये पूरी जिम्मेदारी दी गई है। तो अब शिक्षकों की कोई भी भर्ती होगी तो नया शिक्षा आयोग जो है ये उस भर्ती को करेगा। तो दोस्तों, ये एग्ज़ाम जो है यूपी टीजीटी और पीजीटी का, ये ईद का चांद हो गया था, तो ये पॉसिबल नहीं था नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बिना। लेकिन अब ये शिक्षा आयोग जो है अब पूरी तरह से जो है बन चुका है और अब ये कार्य करेगा बहुत अच्छे से। और हम सभी को पता है कि इसमें 12 सदस्य जो है वो नियुक्त हो चुके हैं। हालांकि अभी आचार संहिता लगी हुई है और ये परीक्षा जो है जून से पहले बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, यानी कि जुलाई या अगस्त में ये जो है एग्ज़ाम यूपी टीजीटी और पीजीटी का हो सकता है। तो आचार संहिता के बाद ही सरकार ने आदेश दे दिए हैं कि जो भी रुकी हुई भर्तियां हैं वो सब कंप्लीट कर ली जाएंगी। तो आचार संहिता जैसे ही ख़त्म होगी दोस्तों, ऐसे ही यूपी टीजीटी 2022 का जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल हो जाएगा और तब तक नए अध्यक्ष का भी चुनाव हो जाएगा। और बहुत से स्टूडेंट जो है ये बार बार पूछ रहे हैं कि क्या इस भर्ती में कोई बदलाव होगा, क्या नई वैकेंसी इसमें जुड़ेगी। तो हम आपको बिल्कुल क्लियर बता देते हैं कि इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, कोई भी जीएस वगैरह बिल्कुल नहीं आएगा। जैसे कि स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि जीएस भी आएगा क्या सर, बिल्कुल जीएस नहीं आएगा, पुरानी वाली भर्ती में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये जो जीएस वाली प्रणाली है ये आगे आने वाली भर्तियों पर लागू होगी। इस पुरानी भर्ती में कोई इस तरह का जो है नियम लागू नहीं किया जाएगा। जो पहली नियमावली है उसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगा, यानी कि नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। और इसमें जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे और नई वैकेंसी भी इसमें ऐड नहीं हो पाएगी। नए पदों पर भर्ती जो आएगी वो नए विज्ञापन से, नए नोटिफिकेशन से आएगी, उसका प्रारूप भी अलग हो सकता है, लेकिन इस पुरानी वाली भर्ती का प्रारूप वही रहेगा जो पहले था। यानी कि आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ स्टूडेंट चाह रहे हैं कि जीएस आए, कुछ स्टूडेंट चाह रहे हैं कि जीएस ना आए,
जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो जिनका जीएस अच्छा है वो तो चाह रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में भी जीएस आ जाए। लेकिन जिनका सब्जेक्टिव कमांड ज़्यादा है, जिन्हें जो कॉम्पिटिटिव लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, अदर कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो वो उनका जो कमांड है वो केवल सब्जेक्ट पर है, तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जीएस आए। और नियमावली भी यही कहती है, नियम भी यही कहते हैं कि जो उस समय रूल रेगुलेशन बनाए गए थे, जिन नियमों के तहत ये वैकेंसी निकाली गई थी, उन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए इस वैकेंसी को फिलअप किया जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम किया जाएगा। तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, आपको बहुत ही अच्छे से अब तैयारी में लग जाना है, क्योंकि आपके पास अभी समय है। तो जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होगी और ऐसे ही सरकार का आदेश भी आ चुका है कि जो रुकी हुई भर्तियां हैं वो सब आचार संहिता के बाद कंप्लीट की जाएंगी। तो आपका जो एग्ज़ाम है, मान के चलिए जुलाई या अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा। तो तब तक आप अपने एग्ज़ाम को अच्छा बनाने के लिए, एक सीट लेने के लिए पूरे दम लगा दीजिए और स्टडी में जुट जाइए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से ऑथेंटिक जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल विपुल क्लासेस को कर लीजिए सब्सक्राइब। और यदि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश को पढ़ने के लिए भी हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज ग्रामर आपको पढ़ना है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।